भूतो न भविष्यते। कर्क राशि वाले जातकों का इतना अच्छा समय 12 साल बाद आया है। देव गुरु बृहस्पति जो वक्रीय थे वो मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च 2026 को। दोस्तों राधे राधे, मैं आपका JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कर्क राशि पर बात करेंगे। ये कर्क राशि ज्योतिष का ये कार्यक्रम कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास है। और खास क्यों ना हो, खास दरअसल इसलिए भी है कि देव गुरु बृहस्पति अभी भी मिथुन राशि में हैं और वो वक्रीय चल रहे हैं। 11 मार्च 2026 को 12वें घर में ही ये मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद ये जून के महीने में प्रथम भाव अर्थात अपनी कर्क राशि पर आ जाएंगे। देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति ऐसा संयोग 12 साल बाद बन रहा है। और क्यों ना बने, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक भी 2025 में भी खुशहाल नहीं रहे हैं। अब वो सारे अरमान, वो सारे ख्वाब, वो सारे लक्ष्य पूरे होने जा रहे हैं जिनके विषय में आप सोचते थे और फिर नहीं हो पाता था। दोस्तों ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और ये यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा है या समय बहुत खराब है, तो ये कुछ और नहीं है, ये ग्रहों की ही चाल है। जब ग्रह आपके अनुकूल होता है, समय आपके अनुकूल होता है, तो ग्रह ही साथ देते हैं। समझ लीजिए बड़े सौभाग्य की बात है। कहा है भूतो न भविष्यते, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है। तो गुरुदेव बृहस्पति अभी 12वें घर में हैं और वो नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं, क्योंकि वो अभी 12वें घर में हैं। और आप भली प्रकार से जानते हैं कि 12वां घर अच्छा नहीं होता, खर्चे का होता है, लॉस का होता है। आप सोचते कुछ है, होता कुछ और है। इसी दुविधा में चिंताग्रस्त और कर्जा सर पर पड़ने लगता है, सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन अब सब कुछ सही होगा, क्योंकि जैसे ही 11 मार्च को देव गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और उसके शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जून के महीने में देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में अपनी कर्क राशि पर विराजमान होंगे। और आप भली प्रकार जानते हैं कि कर्क राशि पर देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, बलवान होते हैं, आशीर्वाद देने वाले होते हैं। और ये स्पष्ट भी है, देव गुरु बृहस्पति की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बड़ी आशाएं करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति की हम पे कृपा बनी रहे। शिक्षा के लिए ये बहुत उत्तम समय चल रहा है। अब देखना यह है कि छात्र और छात्राओं में कितना बल है, कितना विवेक है, क्या कुछ नया करना चाहते हैं। ये तो निश्चित है कि छात्र और छात्राएं कोई नया डिसीजन अवश्य लेंगे। और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं
उनका भी ये सही समय चल रहा है कि गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क राशि पर उच्च के हो जाएंगे, शादियां ही शादियां होंगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चल रही है तो वो दोस्ती संबंधों में भी बदल सकती है। दोस्तों, सच बताऊं, देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो तो अमृत तुल्य होती है कि कर्क राशि वाले जातकों ने जो 2025 में बुरा समय देखा है, अब आपका समय यकीन मानिए कि वो गोल्डन पीरियड होगा, आप भूल नहीं पाएंगे। तो हम अब बात करते हैं, क्योंकि जो 12वें घर में हैं अभी ये 11 मार्च को वक्रिय से मार्गी होंगे। तो जरूरी नहीं है कि शुभ परिणाम एकदम मिल जाएं, फिर भी आपको वो रिजल्ट नजर आने लगेंगे। अभी तक जो हो रहा है, कोई काम काज नहीं हो रहा है, जो सोच रहे हैं उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं, खर्चा अधिक हो रहा है, कुछ हॉस्पिटल के खर्चे, कुछ फीस के खर्चे, कुछ माता पिता पे खर्चे। लेकिन जैसे ही जून के महीने में देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में कर्क राशि पे आ जाएंगे तो पहली दृष्टि जो होगी उनकी पंचम भाव पे होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर समय, अच्छा समय चल रहा है। कुछ हटके जरूर करेंगे। संतान पक्ष के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जिनको संतान की लालसा है उनके लिए भी संतान योग बनेंगे। अब हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आप भली प्रकार से जानते हैं कि ये वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यकीन मानिए, भले ही आपकी धर्मपत्नी से नोक झोंक होती रहे, जैसे ही देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो वो लक्ष्मी स्वरूप हो जाएगी। अटल सत्य है कि आपकी धर्मपत्नी का जो सहयोग है आप जीवन भर याद रखेंगे। हर प्रकार से घर में खुशहाली रहेगी, धन होगा, मान होगा, सम्मान होगा, और आप मान जाएंगे कि सच में मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूप है। अगर आप दैनिक रोजगारी की बात करते हैं, क्योंकि ये घर दैनिक रोजगारी का भी है, और इनकम अगर रोज होती है तो इससे अच्छा और क्या है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, धोखा नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य का लेखा भी देव गुरु बृहस्पति के ही पास है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नवम भाव, और जब गुरुदेव बृहस्पति प्रथम भाव में आ जाएंगे और जब भाग्य स्थान पर नजर पड़ेगी तो आपका भाग्य बहुत बलवान हो जाएगा। आपकी हर मुराद, हर इच्छा पूरी होगी। बिजनेस हो या व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें उन्नति। जो नौकरी कर रहे हैं, जो छोटे पद पे थे, बड़े पद पे पहुंच जाएंगे। धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव धन, मान, सम्मान सब कुछ देंगे। एक बात याद रखिए, गुरुदेव बृहस्पति पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, लेकिन शनिदेव पर धैर्य और मेहनत है। इसी प्रकार सूर्य देव
यश मान कीर्ति बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं सत्य कह रहा हूं, ये सटीक भविष्यवाणी, आपका इंतजार समाप्त हुआ, अब तो गोल्डन पीरियड है। आपके माता पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि नवम भाव से आपके जो डैडी हैं, जो पिताजी हैं, मधुर संबंध हो जाएंगे। और क्योंकि गुरुदेव जब उच्च के होकर के विराजमान है प्रथम भाव में, तो आपको मालूम है कर्क राशि पर ही गुरुदेव बृहस्पति गज केसरी योग बनाते हैं। सपने पूरे होंगे, आपकी जो ख्वाहिशें थी, जो अरमान थे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, आप दान पुण्य करेंगे, संस्कारिक हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में सारे सुख प्रदान करेंगे। दोस्तों, यदि मैं बोलता जाऊं तो देव गुरु बृहस्पति के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद कर्क राशि पर विराजमान हुए हैं। आप जो तीनों दृष्टियां हैं वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली, और देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था भूतो न भविष्यते। दोस्तों, मैंने आपको कर्क राशि वाले जातकों के लिए 11 मार्च के बाद का जो समय बताया है, इतना अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, जिन पे नौकरी नहीं उन पे नौकरी लग जाएगी, भाग्य जिनका कमजोर है भाग्य बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन हमको थोड़ा सा क्या उपाय करने चाहिए। आप भली प्रकार जानते हैं कि जो कर्क राशि है उसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। तो आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमस्य नमः। ओम नमः शिवाय का भी जाप कीजिए, हनुमान जी का रोज पाठ कीजिए, और उगते हुए सूरज को रोज जल दीजिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो दिल खोल करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं एक और अच्छी राशि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।